हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के ड्रामा पॉइंट। एंड मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि उन्हें बैकग्राउंड म्यूज़िक सही नहीं लग रहा है, बैकग्राउंड आवाज़ से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से मैं इस वाली वीडियो में कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड नहीं कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि इस वाली वीडियो में कोई भी बैकग्राउंड आवाज़ ना आए जिससे आपको परेशानी हो। तो वीडियो ख़त्म करने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक के ठीक लग रही है कि नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं वही करूँगी जो आप मुझे फीडबैक में बताएंगे। Like a Hellcat. सोजा यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल के पास आती है एक जॉब के लिए, जहाँ प्रिंसिपल से बताते हैं कि वो जॉब ऑलरेडी किसी ने ले ली है। पर हमें ये भी पता लगता है कि सोजा ने उसी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की थी। फिर हमें गोंगजन के एक पास दिखा जाता है जहाँ वो अपनी सिस्टर को, यानी कि अपनी स्टेप सिस्टर को ढूंढ रहा होता है। वो उसकी वर्क प्लेस पे जाता है, वहाँ जहाँ भी वो भी उसे नहीं मिलती। जहाँ उसे रास्ते में अपनी सिस्टर का एक शूज़ पड़ा मिलता है, जहाँ वो काफ़ी ढूंढने के बाद उसे अपने सिस्टर की एक डेड बॉडी मिलती है जो काफ़ी खून से लथपथ हुई पड़ी थी। इतने में कोई उसे भी आके मार देता है। सोजा अपनी कंपनी के जूनियर से बात करती है, जो भी उसने एविडेंस गुंडों को भेज के मंगवाए होते हैं वो उनकी बात कर रही होती है कि उन्होंने उसे कहाँ छुपाया है। जहाँ पे वो कहती है हमें किसी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। जहाँ पे उसी आदमी का याद आता है जो उससे कहता है कि मुझे आपके साथ काम करना है और मेरे पास आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। जिसके बाद वो सोचती है कि वो उससे ही बात करेगी। नेक्स्ट डे सोजा अपनी कंपनी में जाती है। उसकी कंपनी का नाम टीके फार्म होता है, जहाँ गार्ड उसे घुसने नहीं देते क्योंकि अब वो जब कि निकल गई कंपनी से उसका क्या ही काम है। जहाँ पे आते हैं डायरेक्टर और कहते हैं कि इसे तुम अंदर आने दो। जहाँ वो देखते हैं कि उसकी पोजीशन से उसे हटाने के बाद डायरेक्टर के बेटे ने उसकी जगह ले ली और सब लोग उसे बधाई दे रहे हैं। ये देख के उसे काफ़ी बुरा भी लगता है। इतने में उसे यूनिवर्सिटी से कॉल आता है कि सारे बच्चों ने हड़ताल कर दी कि वो सोजा की क्लास बिल्कुल भी अटेंड नहीं करेंगे, जिससे सब लोग परेशान होते हैं। जहां हम खाली क्लासरूम को देखते हैं जहां गोंगजन और एक बच्चा होता है, इसका नाम होता है सैंग, चोई सैंग। तो चोई सैंग जो होता है वो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो गोंगजन उससे कहता है कि मुझे प्रोफेसर पसंद है इसलिए। और वो पूछता है कि तुम क्यों बैठे, तो वो कहता है मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि थोड़ी देर में सारे बच्चे आ जाएंगे। क्योंकि सोजा इतनी बड़ी लॉयर है तो उसे पता है कि इन सब सिचुएशन में क्या करना है। अचानक से सारे बच्चों के पास मैसेज आता है कि जो भी सोजा की क्लास अटेंड करेगा उसे $20,000 मिलेंगे पढ़ाई करने के लिए, प्लस उनकी कोरिया के टॉप लॉ फर्म यानी कि टीके फर्म में उन्हें इंटर्नशिप भी मिलेगी। जिसकी वजह से सारे बच्चे भागे भागे दौड़े दौड़े उसकी क्लास के लिए आ जाते हैं। वो क्लास के अंदर आके उन्हें एक असाइनमेंट देती है, ग्रुप असाइनमेंट, और कहती है कि तुम्हारी जो एग्जामिनेशन के 50% मार्क्स हैं वो इसके ऊपर ही बेस्ड है। और सारे बच्चों को एक एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं एक एक करके, जिसमें ग्रुप 8 की जो प्रोफेसर होती है वो होते हैं हमारी सोजा, और उसके अंदर आते हैं गोंगजन, सैंग और एक लड़की रेयन। इसके साथ अलावा काफ़ी बच्चे भी आते हैं। यहाँ प्रेसिडेंशियल के लिए जो कैंडिडेट अपने इंटरव्यू यानी कि रैली निकाल रहे होता है, उनके पास अचानक से एक हेलमेट पहने एक आदमी आता है और उन्हें एक डॉक्यूमेंट दे के जाता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि जो उनकी जो फैक्ट्री का धुआं होता है उसके अंदर के रियल कागजात लिखे होते हैं, जिससे काफ़ी डर जाते हैं। डायरेक्टर सोजा के ऑफिस में आते हैं और उसका लॉकर खुलवाते हैं, जहाँ उन्होंने सारे जो एविडेंस रखे होते हैं, एविडेंस की बजाय उन्हें वहाँ सारी की सारी कॉमिक बुक्स मिलती हैं। यानी कि सोजा ने उन एविडेंस को बिना किसी को बताए वहाँ से ठिकाने लगा दिया। डायरेक्टर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए एक स्पीच देते हैं ताकि वो अच्छे से लॉयर बन सके। जहाँ पे सब लोग बोर हो रहे होते हैं और गोंगजन की नज़र पड़ती है सोजा के ऊपर जो वहाँ से जा रही होती है। सोजा से मतलब डायरेक्टर आते हैं जो उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ वो उन्हें उसकी एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं कि जिन लोगों को डायरेक्टर बचाने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने अकेले अकेले सोजा से मिलके बात करी थी कि वो लोग सोजा का साथ देंगे और जो डायरेक्टर है उसे उसकी पोजीशन से हटा देंगे। और फिर वो कहते हैं कि अब आप बताओ कि आपको मेरे से ज़्यादा कोई लॉयल इंसान मिलेगा। जहाँ वो कहता है कि तुम्हारी पोजीशन मैंने छीन ली, इस वजह से तुम गुस्सा हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी पोजीशन वापस दे दूँ। जहाँ वो कहती है नहीं, मैं तो अपनी पोजीशन पे पहुँचने के लिए खुद ही सारे रास्ते बना लूँगी, बस मैं ये चाहती हूँ कि जो फैक्ट्री का मामला है उसमें मेरा हाथ रहे। सोजा जा रही होती है जिसके पास प्रोफेसर शॉ आते हैं और जो कि उसे प्रोफेसर बनने पे बधाई देते हैं, पर साथ ही उसे सेक्सुअली हैरेस करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो इतने में वहाँ पे गोंगजन आता है और उन्हें धक्का दे देता है। वो उठ के गोंगजन से पूछते हैं कि तुम कौन हो। जहाँ गोंगजन उन्हें अपना नाम बताता है और ये भी बताता है कि मैं फर्स्ट ईयर के अंदर हूँ। जिसके बाद सोजा उसे कहती तुम यहाँ से जाओ, तो वो जाने लगता है, लेकिन गोंगजन उसे रोकता है और कहता है कि जाने से पहले इनसे माफ़ी मांगो।
जिसके बाद उससे गुस्सा आता है और वो उसके थपड़ा लगा देता है, जिसपे सूजे को भी याद आता है कि उसने पीछे थपड़ा लगाया था। या गॉन्गसन से कहता है तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं, क्योंकि ऊपर लगे कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। प्रोफेसर वहाँ से चला जाता है, जहाँ गॉन्गसन सूजे पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने उस अपने से माफ़ी क्यों नहीं मंगवाई। तो सूजे से कहते तुम ये क्यों नहीं कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों नहीं मंगवाते। वो कहता है क्या मतलब। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें वहाँ थपड़ा लगाया था। जब गॉन्गसन कहता है कि तुमने मुझे मारा ज़रूर था, फिर तुम्हारी आंखों में देख के मैं समझ गया था कि तुम कितनी परेशान थी, इस वजह से मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। या सूजे उसे अपनी हेल्प करने के लिए शुक्रिया भी करती है और ये भी कहती है कि आइंदा मेरे मामले में दखलंदाजी बिल्कुल मत करना। और उसे ये भी कहती है कि आज जो हुआ तुम उसे भूल जाओ, किसी के सामने जिक्र भी मत करना। फिर हम डायरेक्टर और सैंग को साथ में देखते हैं और हमें पता लगता है कि वो दोनों बाप बेटे हैं। जब डायरेक्टर उसे कहते हैं कि वापस घर आ जाओ, तुम्हें कंपनी भी संभालनी है, तो सैंग उन्हें कहता है कि मुझे वापस नहीं आना और उन्हें ये बोलता है कि आप लोगों ने सूजे को जॉब से क्यों निकाला। जो फैक्ट्री वाला केस है उसके लिए सूजे परफेक्ट है, आपने मेरे भाई को क्यों उसकी पोस्ट दे दी, जो कि पोस्ट वो डिज़र्व करती थी। जिसके बाद दोनों में थोड़ी अनबन होती है। फिर हम सैंग और सूजे को देखते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और सूजे ने उसे ट्यूशन भी पढ़ाया था। फिर हम एक कैफ़े को देखते हैं, जिसके बाहर एक लड़की आती है जो काफ़ी घबरा रही होती है और रो रही होती है, जिसे एक बंदा यहाँ देख लेता है। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं, इसका नाम रेयन होता है, जो कि सूजे की टीम में होती है, जो एक पोस्टर लगाती है और उसमें लिखती है कि प्रोफेसर सो ने उसे सेक्सुअली हैरेस करा है और इसे काफ़ी परेशान भी किया है। साथ में वो उनके बीच की जो रिकॉर्डिंग होती है उसे भी पब्लिश कर देती है, जहाँ से उसे परेशान कर रहे थे। ये रिकॉर्डिंग काफ़ी तेज़ी से फैल जाती है। साथ में इसके बारे में रेयन से बात करी जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से, जहाँ पे वो लोग उसकी बिल्कुल हेल्प नहीं करते और उल्टा कह रहे होते हैं कि माफ़ी तुम प्रोफेसर से मांग लो, जिससे तुम्हारा एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। क्योंकि उन जिस बंदे ने उसे कल रात रोते हुए देखा था, उन्होंने उस बंदे को भी डरा धमका के चुप करा दिया है। और उसे ये भी कहते हैं कि प्रोफेसर काफ़ी अच्छे इंसान है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है, साथ में उनकी जॉब लेने में भी हेल्प करी है। जहाँ रेयन उसे कहते हैं उसने भले ही कुछ भी करा हो, उसने कितनों की भी हेल्प करी हो, पर उसने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया है। वो ये सब कह के जाती है बाहर, जहाँ पे प्रोफेसर हर तेज़ की बातें करते हैं और ऐसा सबको दिखा रहे होते हैं कि सूजे की रेयन की गलती है और उसे कह रहे होता है कि तुमने झूठ झूठ अफवाह क्यों फैलाई है। जिसके बाद वो उसके पास आते हैं और कहते हैं कि ये मत भूलो कि तुम गरीब हो और तुम्हारे को मसलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जोची के शीश गॉन्गचुन देख रहा था और उससे अपना फ्लैशबैक किया जाता है कि जब उसके स्टेप सिस्टर का रेप हुआ था और उसको जब मार दिया गया था, तो इसी प्रोफेसर सो ने ही गॉन्गचुन को ज़बरदस्ती कन्फेस कराया था कि तुमने ही अपने सिस्टर को मारा और उसकी बिल्कुल बात नहीं सुनी थी। जिसके बाद गॉन्गचुन गुस्से में अपना ही बैग फेंक के उन्हें मारता है, जिसपे वो कहते हैं तुम कौन हो, तुम फिर से आ गए। तो फिर वो गॉन्गचुन उससे कहता है कि तुम्हारे जैसे टीचर को यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। इस पर टीचर का गुस्सा आता है और वो उसे गॉन्गचुन को मारने लगते हैं। वो 2-3 बार उसे बुक से मारते हैं कि गॉन्गचुन को गुस्सा आ जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। इन दोनों की लड़ाई को रुकवाने के लिए संग बीच में आता है। फिर हमें पता लगता है कि जिस बंदे ने रेयन को देखा था वो उनका ही फ्रेंड है। उनके एक पुलिस ऑफिसर फ्रेंड से पूछते हैं कि मुझे सच बताओ तुमने क्या देखा। जहाँ वो कहता है कि कुछ भी नहीं देखा मैंने, वहाँ कुछ भी नहीं था। जहाँ कॉलेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फैसला कर रहे होते हैं कि वो रेयन के केस का क्या करें, क्योंकि वो प्रोफेसर की साइड होते हैं। जिस पे वहाँ पे आती है सूजे, जिसके बाद वो सूजे के सामने कहते हैं कि हम उसको ही जो है निकाल देंगे अपनी यानी कि यूनिवर्सिटी से, हम उसे निकाल देंगे। जिस पर सूजे कैपिंग करते और कहते हैं मुझे ये तो पता था कि यहाँ के लोग पागल हैं, पर इतने बेवकूफ़ होंगे मुझे ये नहीं पता था। सूजे से मिलने रेयन आती है, जो उससे कहती है कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो और मेरा केस लड़ो। जहाँ पे वो उसे बताती है कि हमारी टीके फर्म में भी तुम आई थी ना काम करने, और तुम्हारे ऊपर इस वजह से किसी ने सेक्सुअली हैरेसमेंट किया था, जिसके बाद तुम्हें जॉब से निकाल दिया था। क्या तुम्हें अभी भी अपने एक्सपीरियंस से पता नहीं लगा कि कोरिया में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसके वुमेंस के साइड कोई नहीं होता, और तुम अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए कि कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा और मैं भी नहीं करूँगी। जिससे वो चले जाती है और वो गॉन्गचुन उसके पास आके कहता है कि आपने उसकी हेल्प क्यों नहीं की। जहाँ वो उसे कहते हैं कि मुझे हेल्प नहीं करनी थी, तो वो कहता है आपके साथ भी तो कल यही हुआ था। इसलिए वो कहती है अगर तुम उसे पसंद करते तो तुम उसके लिए कोई ठोस सबूत लेके आओ जिसे कोई मना ना कर पाए। और दूसरी बात यह कि तुम्हें मैंने कहा था कि कल की चीज़ भूल जाओ। और तीसरी बात यह कि तुम्हें मैंने ये भी कहा था कि तुम मेरे बिजनेस में कोई नाक मत अड़ाना। गॉन्गचुन को भी इस प्रोफेसर सो के खिलाफ सबूत मिल जाता है, जिसकी वीडियो को दिखा के वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि अब बताओ क्या तुमने सच में उस दिन कुछ नहीं देखा था। तो उसका फ्रेंड घुटनों के बल बैठ के उनसे माफ़ी मांगता है, पर अब माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा जब टाइम ख़त्म हो गया। बेचारे की काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई होती है।
यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के यहाँ बैठ के प्रोफेसर सॉ की जो वाइफ है, जो कि जज रह चुकी है, वो आंसू बहा के कह रही होती है कि मेरे हस्बैंड ने ऐसा कुछ नहीं किया, इस पर बस इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जिसके बाद यहाँ गॉन्गसन की टीम आती है और उनको वही वीडियो दिखाती है जिसमें प्रोफेसर सॉ ये सब हरकतें कर रहे थे। प्रोफेसर सॉ खड़े होकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब दिखाने की। फिर हमें फ्लैशबैक दिखा जाता है कि गॉन्गसन ने पहले ही प्रिंसिपल से बात कर ली थी इस वीडियो के बारे में, जहाँ प्रिंसिपल कहते हैं कि तो इलीगल तरीके से तुमने ली है। तो गॉन्गसन उसे कहता है कि ये कोर्ट नहीं है, ये हमारा स्कूल है, तो स्कूल में कुछ ना कुछ तो बदलाव होने ही चाहिए। जिसके बाद वो लोग और भी सबूत दिखाते हैं कि एक दिन प्रोफेसर सॉ किसी प्रोसिक्यूटर के साथ होटल में पकड़े गए थे। साथ ही वो सर्वे के अकॉर्डिंग सारी रिपोर्ट पेश करता है कि किन किन लड़कियों को प्रोफेसर सॉ ने सेक्सुअली हैरेस करा है। जिस पर उसकी वाइफ इन सब सबूतों को मानती नहीं है, क्योंकि जिन जिन लड़कियों का ये नाम ले रहा है उनमें से एक भी लड़की ने आके कंप्लेन नहीं करी है। जहाँ वो सूजे से कहते हैं कि आपका इस बारे में क्या कहना है, तो सूजे कहती है मैं इस बारे में थोड़ा पर्सनल बात करना चाहती हूँ। तो उनकी वाइफ कहती है पर्सनल बात करके क्या फ़ायदा, यहाँ सबके सामने बात करो। तो प्रोफेसर सॉ कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये सबके लिए बेहतर ही होगा। जहाँ वो कहती है अगर तुम यही चाहते हो तो मैं सबके सामने ही बात करूँगी। जहाँ वो सबको उसी होटल रूम की वीडियो दिखाती है जहाँ प्रोफेसर सॉ और सूजे को भी सेक्सुअली हैरेस कर रहे थे। ये देख के सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं और सूजे कहते हैं कि ये प्रूफ को तो आप मना नहीं कर सकती ना कि आपका हस्बैंड इनोसेंट है। अब आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। जहाँ उनका मुंह बंद हो जाता है, प्रोफेसर सॉ अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करते हैं, पर वाइफ उन्हें एक ज़ोर का तमाचा मार देती है और वहाँ से चली जाती है। तो गुस्से में प्रोफेसर सॉ भी कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें मेरे साथ उस दिन आई थी और वहाँ पे मॉडर्न कपड़े पहने थे और मुझे इनवाइट कर रही थी, तो किसका दिल नहीं बहलेगा। इस पर सब लोग गुस्सा करते हैं और गॉन्गसन कहता है आपने खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सूजे केस ख़त्म होने के बाद वहाँ से जाने लगती है। फिर प्रोफेसर सॉ की वाइफ आके कहती है तुमने ये जानबूझ के किया है मेरे हस्बैंड के साथ, क्योंकि तुम उनसे बदला लेना चाहती थी कि जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है। और वो उसे उल्टा धमका रही होती है, जहाँ सूजे उसके बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोटो दिखाती क्योंकि वो खुद ही अपने हस्बैंड पे चीट कर रही थी। जिससे वो समेटने लगती है। सूजे कहती है अपने हस्बैंड को कहो कि वो अपने हद में रहे और किसी इनोसेंट लड़की के साथ ना खेलें। अगर ऐसा हुआ अगली बार तो मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊँगी ये सब फ़ोटो ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए। जहाँ वो डर जाती है। जिसके बाद उनको जाता हुआ गॉन्गसन देखता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखा जाता है कि प्रोफेसर सॉ ने ही गॉन्गसन के खिलाफ झूठे गवाह पेश करे होते हैं कि गॉन्गसन ने अपनी सिस्टर का रेप किया, साथ ही उसे मार दिया है। जिसके बाद कोई भी दुनिया उसकी बात नहीं सुनती, इवन उसके पेरेंट्स भी अपने बेटे पर यकीन नहीं करते। जेल के कैदी भी गॉन्गसन को काफ़ी मारते हैं, ये कह के कि उसने अपने सिस्टर का ही रेप करा और उसे बाद में मार दिया। इतना सारा अत्याचार झेलने के बाद भी गॉन्गसन ये झूठ एक्सेप्ट करता है कि उसने अपने सिस्टर को मारा, क्योंकि वो तंग आ चुका था। सबको समझाते हैं कि रियल बात क्या है। जहाँ लोग उसे फिर से मारते हैं और फिर से बुरा भला कहते हैं। सूजे लिफ्ट में जा रही होती है, जिसके पास गॉन्गसन आता है और उसे कहता है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो रेयॉन नहीं है बल्कि वो आप है, और वो सूजन का हाथ पकड़ लेता है। लिफ्ट वापस खुलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें गॉन्गसन का एक और पास दिखा जाता है, जहाँ कोर्ट वाले गॉन्गसन को 1 साल की सज़ा देते हैं क्योंकि वो अपना जो इनोसेंस प्रूफ नहीं कर पा रहा होता। और सूजे उसे कंफर्ट करती है कि हम लोग एक दिन बहुत ताकतवर होंगे और तुम्हें इनोसेंट प्रूफ करेंगे। फाइनली वो दिन आता है जिस दिन गॉन्गसन की इनोसेंस प्रूफ हो जाती है और बता दिया जाता है कि इसमें गॉन्गसन की कोई गलती नहीं थी। इसके बाद गॉन्गसन बाहर आता है और सब लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, पर फिर भी उसके पेरेंट्स उसे मारते हैं, उसे बिल्कुल अपनाते ही नहीं हैं। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद गॉन्गसन भी अपनी लाइफ में वापस बिजी हो जाता है और सही से टहलने लगता है। जब वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है एज ए स्टूडेंट, तो लोग उसे पूछते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो वो बताता है कि क्योंकि मुझे किसी को ढूंढना है, और शायद वो जिसको ढूंढना चाहता है वो सूजे ही होती है। बाहर आके सूजे अपने हाथ को देखती है और गॉन्गसन को याद करते हुए स्माइल करती है। और ये जो एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। और गाइस आप मुझे फीडबैक दीजिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड नहीं किया है, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये वीडियो विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक की ठीक है या नहीं।